बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मीठी ईद की आमद आमद है। ईद पे हम घर में तरह तरह के पकवान बनाएंगे, लेकिन मीठे के साथ अगर कुछ नमकीन मिल जाए, वो भी झटपट बन जाने वाला, तो सुभान अल्लाह। तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी सिर्फ 5 से 7 मिनट में। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखें माशाल्लाह रेसिपी कितनी मज़े की और कलरफुल तैयार हुई है। ईद वाले दिन घर आए मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चा पार्टी के लिए बनाएं, खुद खाएं, लेकिन एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बनाना बहुत आसान है। तो चलें जनाब, चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी ये मज़ेदार सी कलरफुल रेसिपी। लें जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले माशाल्लाह देखें आप, मैकरोनी का कलर कितना प्यारा है। ये मार्केट में आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैकरोनी ली है कलरफुल। ये मल्टी कलर में अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है या ये रंग आपको नहीं पसंद, तो आप सादा मैकरोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म आपने पानी कर लेना है। पानी के अंदर ये मैकरोनी आपने शामिल करके ना मैकरोनी को 90% कुक कर लेना है। याद रहे, नीचे आग का फ्लेम आपने हाई ही रखना है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पे टाइम देख के ना हमने 7 मिनट के लिए कलरफुल मैकरोनी को ना उबाल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं और अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब आपने किसी बर्तन की मदद से ना इनको पानी से अलहदा करके ना अच्छे से छान के ठंडे पानी से धो के सेपरेट रख लेना है। तो मैकरोनी उबालने के बाद आपने देचकी में 4 खाने के चम्मच मक्खन डालना है। मक्खन की जगह पे आप घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले घी में हमने डालना है यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ये तकरीबन कहने के 2 सब्ज़ मिर्च है और 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। और इसके साथ ही आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है जी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे और टमाटर आपने मोटा मोटा सा काट के इसमें शामिल करके 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद ना लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे लंबाई में कटी हुई बंद गोभी और इसके साथ इसमें डालेंगे क्यूब्स में कटी हुई 1 शिमला मिर्च। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिकन का इस्तेमाल करना चाहें, उबाल के चिकन को श्रेड करके आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा सब्जियों से खाया जाता है, तो इसलिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूँगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब आपने इसमें 3 मसाले डाल देने हैं। कौन से वो 3 मसाले हैं? सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के मुताबिक 1/2 टीस्पून भर के ही इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू भी आएगी और रेसिपी खूबसूरत भी हो जाएगी। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। मसाले डाले हैं तो हमने बिल्कुल हल्का फ्लेम करके 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट लगे हैं। अच्छे से लाल मिर्च फ्राई हो चुकी है और देखिए सब्जियां भी हल्की हल्की सी सौते हो गई हैं। याद रहे कि सब्जियां आपने ओवर कुक नहीं करनी, हल्की सी खड़ी खड़ी रखनी है। अब इसमें डालेंगे पहले से उबाली हुई मैकरोनी। ये देखिए ठंडा पानी शामिल करने की वजह से ना ये आपस में नहीं जुड़ी। मैकरोनी शामिल करने के बाद आपने इसमें 2 सॉसेस का इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 ही टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये बड़े काम की सॉसेज हैं, घर ला के रख लें। रेसिपीज इनकी मज़े की बनती हैं। ठीक हो गया। अब हमने अच्छे से इनको मिक्स करना है। वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप रेसिपीज कहाँ से देखते हैं। हल्का फ्लेम करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ना देखिए माशाल्लाह ये कलरफुल सी हो गई हैं और मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। अब इसमें डालिएगा जनाब यहाँ पे अंडे के क्रम्स। 2 अंडे लेंगे, बटर लेंगे, बटर के अंदर आपने मिक्स करके डाल देने। हल्का सा नमक से पिकल करके ना इनके आपने क्रम्स बना लेने हैं। अब गार्निश के लिए इसमें डालेंगे यहाँ पे हरा प्याज
ऑप्शनल है, लेकिन इससे खूबसूरती बढ़ जाती है। ले जनाब, बेहतरीन से हमारी देखें कलरफुल यहाँ पे मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। चलें जनाब, इसको प्लेट में डालते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ईद वाले दिन ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है और बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, घर आए मेहमानों को खिलाएं, सबको पसंद भी आएगी। बनाना भी आसान है, बजट फ्रेंडली भी है और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। उम्मीद करूंगा रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करके आपने कमेंट्स करके लाजमी फीडबैक देना है। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।